जोहार, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सर्ग 6 के 10वें भाग के कविता के बारे में बताने जा रहा हूँ। कविता का यह भाग अत्यंत ही दुखद एवं मार्मिक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुके थे कि अंगसर के लोग बाढ़ के कारण अत्यंत ही भयभीत हो चुके थे, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार अंगसर के लोग भयभीत एवं दुखद स्थिति में है। हम लोग कविता को अब आरंभ करते हैं। कह रहा है, एगो वृद्धा नारी गिरली चीटा माटी के पीछे। कहता है एगो वृद्धा, एगो माने एक, एगो माने क्या होता है एक बूढ़ा नारी है, बूढ़ा स्त्री है जो चीटा माटी किसको कहते हैं, जो बहुत फिसलन जिसमें होता है उसमें चीटा माटी पिछड़े। मतलब चीटा माटी क्या होता है, बहुत फिसलन उसमें होता है, उसमें गिर गई है। क्या होता है, एक वृद्ध नारी जो बूढ़ी हो चुकी है एकदम, चीटा माटी के पिछड़ से उसमें स्लिप करके गिर चुकी है। दौड़ संरची कोराई ले ली आने महल के भीतर। और संरची कमल क्या करती है, दौड़ के उसको अपने गोद में लेती है। कोराई मीन्स गोद होता है, गोद में जैसे बच्चा को नहीं लेता है औरत लोग, अपने बच्चा को गोद में लेता है, उसी तरह संरची उसको बचाने के लिए क्या करती है, उस वृद्ध नारी को अपने गोद में लेती है। किस लिए लेती है, आने महल के भीतर, उसे बचाने के लिए अपने महल के भीतर लाती है। जब वो बूढ़ा नारी गिर जाती है तो संरची उसको गोद में उठा लेती है और महल के अंदर ले जाती है ताकि उसका चिकित्सा शुश्रूषा कर सके। आगे कहता है, बतर सिरे कठोर बजर, बतर सिरे कठोर बजर गिरल वीर बालिका का माथा है। बतर सिरे मतलब होता है ठीक उसी समय जब मन संरची उस बूढ़ी को उठा के ले जा रहा था, ले जा रही थी, उसी समय गिरल वीर बालिका का माथा है। हा कमल चित्कार उठल निंदाई गली धरती को रहा है। जिस समय संरची उस वृद्ध नारी को उठा के अपने महल ले जा रही थी, ठीक उसी समय एक वज्र गिरता है। वज्र किसको कहते हैं, जब बिजली कड़कती है तो बहुत जोरों से रड की भांति चमकता हुआ गिरता है, वो बहुत ही भयानक और ख़तरनाक होता है। वही वाला क्या होता है, संरची के माथे पर गिर जाता है। हा कमल चित्कार उठल, जैसे ही वज्र गिरता है संरची क्या करती है, हाय कमल हाय कमल। कमल कौन है, तो उसका पति है, उसका नाम लेके वह चित्कार कर रही है। निंदाई गली धरती को रहा। ऐसे हा कमल करते हुए बेचारी क्या होती है, निंदाई मतलब यहाँ होता है मौत हो जाना। वो क्या करती है, वज्र के कारण उसका मौत हो जाता है, यानी संरची सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाती है। फिर आगे कहता है, जातक दौड़ कमल आए गेल फुराय संरची प्राण। जब इस घटना को देखता है, क्या देखता है, उसका पति कमल तो दौड़ के आता है। जातक मतलब जब तक वह दौड़ के आता है तब तक क्या होता है, संरची का प्राण खत्म हो जाता है, यानी वह मौत के गोद में सो जाती है। ठीक है। फिर आगे कहता है, गेल फुराय संरची प्राण, माने संरची का प्राण तब तक जा चुकी थी। मुँहे एको बकीता नाय सिराय गेल कमलक शान। और उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकला। मरने के बाद तो आदमी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, तो संरची के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। और कहता है, सिराय गेल कमलक शान, कमल का जो शान था वह बेचारा शान रहित हो गया। आने आदमी को जब कोई साथ देता है तो उसका शान बढ़ता है, उसे कोई काम करने में हिम्मत जुड़ता है, क्योंकि दो हम लोग जानते हैं कि एकता में बल होता है। तो संरची और कमल था तो उस राज्य का विकास बहुत सुंदर से हो रहा था, लेकिन जैसे ही संरची मर जाती है वह बेचारा उसका शान खत्म हो जाता है। वह अपने को एक अकेलापन महसूस करने लगता है। कौन, तो कमल केतु। इसलिए कहा गया है एकता में बल है। एकता में जो मिल कर रहिएगा तो जो असंभव काम है वो भी संभव हो जाता है। इसलिए कभी भी फूट होकर रहना नहीं चाहिए। हम लोग घर में भी देखते हैं, जब 2-3 भाइयों में बंटवारा हो जाता है, वो अलग हो जाता है, वो घर हल्का हो जाता है। जब मिल के रहता है तो उस घर को कोई हिला नहीं सकता है। इससे हमको शिक्षा मिलता है कि सबों को मिल के रहना चाहिए। भाई बहन जितना भी है एक परिवार में बंध के रहना चाहिए। इससे क्या होता है, घर का नींव जो होता है बहुत मजबूत होता है, लोग उसके घर से डरता है। सिराय गेल कमलक शान, कमल का जो शान था बेचारा का वो अब ख़त्म हो गया, क्यों, समझ गया कि अब मैं अकेले
कुछ नहीं कर सकता हूँ। हैंसरे लागल कमल केतु, हैंसरे लागल कमल केतु, हैंसरे में क्या होता है? हाँफना। जैसे कोई आदमी दौड़ता है बहुत ज़ोर से और जैसे ही रुकता है तो हाँफने लगता है, उसी तरह कमल केतु क्या करने लगा? हाँफने लगा। लारू पातू गिर गेल। लारू पातू किसको कहते हैं? बेहोश होकर गिरना। लारू पातू मतलब बेहोश होकर गिरना। जब आदमी का होश ठिकाना उड़ जाता है तो वो लारू पातू में लड़बड़ा के वो गिर जाता है, उसी को बताएं लारू पातू, माने मरणासन की स्थिति पहुंच जाता है। अब तो वो मर ही जाएगा, इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं लारू पातू। तो वही बताएं, हैंसरे लागल कमल केतु लारू पातू भय गिर गेल। लारू पातू होकर गिर जाता है। कब गिरता है? जब संरची का प्राण निकल जाता है वज्र के कारण। अब कहता है बरसा घाम लोरक ढर के पानी तीनों प्राण लेल। अब वर्षा जो है वह थाम नहीं रहा था, उन्हें रुक नहीं रहा था, और उस वर्षा में भी घाम मतलब क्या होता है? पसीना, और लोर मतलब आंसू। कमल केतु के आँखों से क्या हो रहा था? लोर ढरक रहा था और बदन से पसीना चू रहा था, जबकि बरसात में ऐसा कभी भी नहीं होता है। विषम परिस्थिति के कारण उस बरसात में भी कमल केतु के शरीर से पसीना निकल रहा था और आँखों में आंसू निकल रहा था। पानी तीनों प्राण लेल, वो पानी जो था तीनों का प्राण ले लिया।